हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए 2 कलर में बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर एक और डोर में डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को कोई भी बिगिनर्स आराम से बना सकती हैं। अब देखिए, इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे फंदे ली हूँ। ठीक है? देखिए, फंदे यहाँ पे मैं ली हूँ। यहाँ पे 3 फंदे के हिसाब से यहाँ पे फंदा लेना है, 3-3 करके। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फंदा ली हूँ। तो यहाँ पे टोटल में 28 फंदे ली हूँ। ठीक है? 28 फंदे लेकर देखिए यहाँ पे एक सिलैया में बुनाई कर ली हूँ। फिर मैं यहाँ पे दूसरी साइड आई हूँ। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंदा स्लिप करना है धागे अपनी तरफ, और देखिए यहाँ से फिर इसी कलर से हमको एक सिलैया और बुनाई करना है। देखिए यहाँ पे इसी तरह से मैं उल्टा उल्टा एक सिलैया बुनाई करूँगी। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर डोरमेट डिजाइन है। इस डिजाइन को कोई भी बिगनर्स आराम से बना सकती है। जिसको कुछ भी बुनना नहीं आता है वो भी इस तरह का डिजाइन बना सकती हैं। अब चलिए इसी तरह से मैं एक सिलैया कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक। फिर मैं यहाँ पे एक सिलैया कंप्लीट कर ली हूँ। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ठीक है? तो देखिए आपका ये सीधा साइड हो गया और ये आपका उल्टा साइड हो गया। ठीक है? तो देखिए आप इधर में कहीं से भी आप इस डोरमेट का यूज कर सकती है। ठीक है? फर्स्ट फंदा स्लिप करना है और फिर यहाँ से हमको उल्टा उल्टा बुनाई करना है। ठीक है? जैसे हमको कुछ नहीं करना है। फिर उल्टा उल्टा इसी तरह से 2 लाइनें हमको बुनाई कर लेना है। ठीक है? तो चलिए इसी तरह से मैं उल्टा उल्टा 2 लाइनें कंप्लीट करती हूँ। फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि आई का डिजाइन कैसे बनाना है। ठीक है? देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मैं 2 लाइनें बना ली हूँ। देखिए 1 2 2 लाइनें बना ली हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर मैं दूसरा कलर ऐड करूँगी। ठीक है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे हमको फर्स्ट फंदा स्लिप करना है धागे अपनी तरफ, फिर फंदे को हमको इसी में लगा देना है। ठीक है? अब देखिए यहाँ से यहाँ पे मैं आसमानी कलर ली हूँ। ठीक है? अब देखिए इस सेम हम मैं बुनाई करूँगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंदे से हमको बुनाई करना है। ठीक है? देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंदा लगा ली हूँ और ये धागे को मैं टाइट कर दूंगी। ठीक है? तो देखिए आप 1 2 3 3 फंदा बुनाई कर ली हूँ। फिर यहाँ से इस धागे से बनाऊंगी। ठीक है? देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 फंदा बुनाई करूंगी। फिर ऐसे ऐसे लाना है 1 2 3। देखिए 3 3 फंदा का ये डिजाइन है। ठीक है? इसी तरह से हमको 3 3 फंदा बुनाई करना है। फिर धागे कैसे करना है, फिर देखिए 1 2 3 3 फंदा बुनाई कर ली हूँ। फिर इसे लगाऊंगी 1 2 3 3 फंदा बुनाई कर ली हूँ। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 फंदा बुनाई कर ली हूँ। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 फंदा बुनाई कर ली हूँ। फिर देखिए 1 2 3 3 फंदा बुनाई कर ली हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे आसमानी कलर लगाऊंगी। ठीक है? देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही आसान है। देखिए 1 2 3 एक फंदा एक्स्ट्रा था, 4 4 फंदे को मैं बुनाई कर लूंगी। अब फिर मैं यहाँ पे देखिए सीधे की तरफ आई हूँ तो 5 फंदा स्लिप करूंगी धागे अपनी तरफ। ठीक है? अब देखिए यहाँ से फिर मैं बुनाई करूंगी। देखिए 1 2 3 3 फंदा बुनाई करूँ, फिर धागे पीछे, फिर धागे आगे। फिर देखिए 1 2 3 3 फंदा बुनाई करूंगी, फिर धागे पीछे, फिर आसमानी कलर धागा आगे। फिर देखिए 1 2 3। दोस्त आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर डिजाइन है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है? देखिए इस डिजाइन को मैं यहाँ पे ऊन से बना रही हूँ। पुरानी साड़ियाँ तो सबके घर में पड़ी रहती, सब कोई सोचता है इस पुरानी साड़ी को क्या करे क्या करे। तो देखिए उस साड़ी को आप फेंकिए मस्त, इस तरह से आप वीडियो देखिए और देखकर बनाइए। ठीक है? घर में जब यूज कीजिएगा तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा उसका लुक आता है। ठीक है? अब चलिए इसी तरह से देखिए मैं एक सिलैया कंप्लीट करती हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ से मैं सीधे की तरफ से जो कलर जहाँ पे है वहाँ पे मैं बुन कर कंप्लीट कर ली हूँ। अब फिर मैं यहाँ पे उल्टे साइड आई हूँ। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए उल्टे साइड से हमको क्या करना है, इस फंदे को बुना बुने स्लिप करके धागे आगे करना है और फिर इस फंदे को हमको उसी में लगा लेना है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमको एक फंदा इस
ब्राउन कलर से बनाना है। देखिए यहाँ पे एक फंदा बना ली, फिर इस धागे को ऐसे दबाऊंगी, फिर इसको थोड़ा टाइट करूंगी। ठीक है, टाइट करके देखिए यहाँ पे 1 2 और एक फंदा मैं इसमें से ले लूंगी। देखिए 3 फंदा हो गया। यहाँ पे ब्राउन कलर का फंदा 2 फंदा हुआ था। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए 1 2 और फिर इसमें से मैं एक फंदा ले लूंगी। देखिए यहाँ पे 3 फंदा होगा। फिर धागे को ऐसे दबाऊंगी और फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 फंदा होगा। फिर यहाँ से इस धागे को दबाऊंगी, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 फंदा होगा। इस तरह से इस डिजाइन को हमको एक एक फंदा तो इधर से कम होते जाएगा और इधर में आपका एक एक फंदा बढ़ते जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे मैं इस डोरमेट को 3 फंदे से बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे 3 की जगह पे 4 फंदा 5 फंदा आप कर सकती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना आसान है। देखिए अब फिर यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे एक फंदा ले ली हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस फंदे को बुनाई कर लूंगी। अब फिर इधर से हमको जो कलर जहाँ पे है वहाँ पे मैं बुनाई करूंगी। तो फाइव फंदा स्लिप करूंगी धागे अपनी तरफ, और देखिए यहाँ पे इस 3 फंदे को मैं ऐसे बनाऊंगी, फिर धागे पीछे लेके जाऊंगी, फिर ब्राउन कलर आगे लाऊंगी, फिर इस 3 फंदे को ब्राउन कलर से बना लूंगी, फिर धागे पीछे, फिर इसको आगे लाऊंगी, फिर इसको मैं इस कलर से बनाऊंगी। अब देखिए ये इसी तरह से जैसे यहाँ पे बना रही हूँ, जो कलर जहाँ है उसी कलर से हमको बुनाई करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, अब देखिए एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे धागा आप चेंज कीजिएगा, ठीक है, तो धागा ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ से जो ये वाला बन रहा है ये टाइट कीजिएगा तो ये अच्छा शेप नहीं बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब फंदा आप लेकर आइएगा इधर बनाने के लिए तो इसको लूज ही रखिएगा, ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, देखिए अब फिर मैं यहाँ पे उल्टे के साइड आ गई हूँ। ठीक है, एक सिलाई कंप्लीट करके फाइव फंदा स्लिप करूँगी। ठीक है, धागे अपनी तरफ। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पे एक फंदा बुनाई की थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फंदा बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया 2 फंदा। फिर इस धागे को दबाते हुए फिर देखिए अब 1 2 फिर 3 3 फंदा हुआ, फिर इस धागे को दबाऊंगी, फिर यहाँ से बुनाई करूँगी। देखिए 1 2 3 इधर से जब मैं बुनाई करते जाऊंगी तो इधर से एक एक फंदा मैं लेते जाऊंगी। ठीक है, एक एक फंदा जैसे यहाँ पे आ गई हूँ तो देखिए यहाँ पे फंदा बढ़ रहा है, तो यहाँ से फंदा बढ़ेगा और इधर से घटेगा। ठीक है, तो देखिए जब इधर से फंदा मैं लूंगी तो इधर घटते जाएगा, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी एक एक फंदा इधर से लेकर बुनाई कर लूंगी। देखिए फिर यहाँ से इसको लूंगी, देखिए एक फंदा इसमें से ले लूंगी, फिर देखिए फिर यहाँ पे आसमानी कलर देखिए 1 2 3 फंदा होगा, फिर इसमें से मैं एक फंदा ले लूंगी। चलिए इसी तरह से फिर इस सिलाई को मैं कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, और सीधे की तरफ से जो फंदा जहाँ है वहीं पे हमको बुनाई करना है। ठीक है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। तो इसे चलिए इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर सीधे की तरफ एक सिलाई कंप्लीट करके फिर आती हूँ उल्टे की तरफ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर मैं एक सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। ठीक है, अब देखिए फिर मैं यहाँ से फिर फंदे को स्लिप करूँगी, फिर धागे आगे करूँगी। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से एक 2 फंदा हुआ था, अब यहाँ से फिर एक फंदा और मैं बुनाई करूँगी। देखिए यहाँ पे 2 फंदा, तो यहाँ पे आपका 3 फंदा हो गया। ठीक है, और फिर देखिए फिर धागे को से दबाऊंगी और देखिए यहाँ पे 1 2 और फिर इधर से मैं एक फंदा ले लूँगी। ठीक है, फिर देखिए फिर यहाँ से 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर सीधे की तरफ से आती हूँ यहाँ पे, तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि आगे की बुनाई हमको कैसे करना है। ठीक है, अब चलिए इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। हाँ, 1 2 3 4 4 लाइनें मैं बना के कंप्लीट कर ली, यहाँ पे लास्ट में मैं आ गई हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे हमको बुनाई कैसे करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा बहुत सुंदर डिजाइन है। ठीक है, अब देखिए
जैसे अब यहाँ पे हमको फिर अब यहाँ से मैं बुनाई करूँगी, तो अब यहाँ पे 3 फंदा जैसे कंप्लीट हो गया, तो फिर मैं इस फंदे को लगाऊंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं कलर चेंज करूँगी। तो देखिए फर्स्ट फंदा स्लिप करना है, धागे से अपनी तरफ करना है, फिर इस फंदे को मैं उसी में लगा दूंगी। ठीक है, अब देखिए इस 3 फंदे को इस धागे में से दबाऊंगी और इस आसमानी कलर से बनाऊंगी। देखिए 1 2 3, 3 फंदा बना ली। अब देखिए अब यहाँ से अब आसमानी की जगह पे हमको क्या करना है, ब्राउन कलर लगाना है। ठीक है, अब देखिए आसमानी की जगह पे हमें इस कलर को लगा लूंगी, फिर ब्राउन कलर की जगह पे फिर मैं यहाँ पे आसमानी लगा लूंगी। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे अब कलर में चेंज कर दूंगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कलर चेंज करके मैं बना रही हूँ। देखिए व्हाइट की ब्राउन की जगह पे आसमानी लगा रही हूँ, आसमानी की जगह पे ब्राउन लगा रही हूँ। ठीक है, देखिए फिर मैं लास्ट में आ गई हूँ। देखिए यहाँ पे 4 फंदा हो गया। अब देखिए अब यहाँ से हमको क्या करना है, जो कलर जहाँ है वहाँ पे मैं एक सिलैया कंप्लीट करूँगी, फिर फर्स्ट फंदा स्लिप करूँगी, धागे अपनी तरफ। अब देखिए यहाँ पे आसमानी की जगह पे आसमानी, ब्राउन की जगह पे ब्राउन। ठीक है, फिर धागे पीछे करूँगी, फिर इस धागे को आगे लेके आऊँगी, फिर देखिए यहाँ पे 3 फंदा बुनाई करूँगी। अब कभी इसी तरह से जो कलर जहाँ है वहाँ पे एक सिलैया कंप्लीट करती हूँ। देखिए यहाँ पे एक सिलैया कंप्लीट कर ली हूँ। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पे उल्टे की तरफ आई हूँ, तो उल्टे की तरफ से देखिए देखिए पहले मैं यहाँ पे बना रही थी। ठीक है, इधर से दो दो फंदा, एक एक फंदा इधर से बढ़ते जा रहा था। ठीक है, इधर से जिसे व्हाइट लगाई थी, तो व्हाइट यहाँ पे पहले एक फंदा था, एक से दो हुआ, दो से तीन फंदा हुआ। अब से हम उस काम को उल्टा करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए हमको फाइव फंदा सिलेक्ट करना है, फिर धागे अपनी तरफ, फिर देखिए यहाँ पे एक दो फंदा बुनाई करना है। ठीक है, और फिर धागे को से दबाना है, फिर यहाँ से देखिए एक दो तीन, अब 3 फंदा इस कलर से हमको बुनाई करना है, फिर यहाँ पे एक फंदा अब आसमानी से बुनाई करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से एक दो तीन फंदा हुआ, फिर यहाँ से आसमानी में से एक फंदा छोड़ दी हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ब्राउन से बना दूंगी। देखिए यहाँ पे एक दो तीन, तीन फंदा हुआ, फिर यहाँ पे एक फंदा छूट गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो पे एक दो तीन, तीन फंदा हुआ, फिर यहाँ से एक दो तीन, तीन फंदा हुआ, फिर इसमें से एक फंदा छूट गया। तो देखिए एक दो तीन, तीन फंदा हुआ, फिर इसमें से एक फंदा छूट गया। तब पहले उधर से मैं लेकर बुना, उधर से नीचे से बुनाई कर रहे थे, अब हमको ऊपर से लेकर बुनाई करना है। ठीक है, नहीं एक फंदा हमको छोड़ देना है, फिर देखिए यहाँ से फिर यहाँ से बुनाई करूँगी। तो देखिए एक दो तीन फंदा हुआ, अब देखिए यहाँ पे एक फंदा बच गया। ठीक है, तो एक फंदा मैं ब्राउन कलर से बना लूँगी। ठीक है, अब देखिए फिर मैं यहाँ पे सीधे की तरफ आई हूँ, तो फर्स्ट फंदा स्लिप करूँगी, ये सही रहेगा। अब फिर यहाँ से मैं आसमानी कलर से बनाऊँगी। ठीक है, देखिए यहाँ से 3 फंदा आसमानी बनाऊँगी, फिर धागे पीछे, फिर ब्राउन कलर आई करूँगी, फिर देखिए यहाँ पे एक दो तीन, तीन फंदा हुआ, फिर धागे पीछे, फिर इसको आगे करूँगी, फिर देखिए यहाँ पे एक दो तीन। अब इसी तरह से जो कलर जहाँ है उसी तरह फिर एक सिलैया में कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, अब देखिए अब फिर मैं देखिए यहाँ पे उल्टे के साइड आई हूँ, तो उल्टे साइड देखिए हम यहाँ पे हमको फाइव फंदा स्लिप करना है, धागे अपनी तरफ करना है। ठीक है, अब धागे अपनी तरफ करके अब देखिए यहाँ पे एक फंदा है, तो एक फंदे को मैं नहीं बुनाई करूँगी, अब यहाँ से एक ही फंदा बच गया, तो फिर एक फंदा हमको दूसरी कलर से लगाना। देखिए एक दो तीन, तीन फंदा हुआ, फिर इस धागे पे दबाऊंगी, अब फिर यहाँ से देखिए एक दो तीन, तीन फंदा हुआ, फिर देखिए यहाँ से इसी तरह से चलिए अब मैं इस लाइन को कंप्लीट करती हूँ। सीधे की तरफ से जब आती हूँ, तो जो कलर जहाँ है वहाँ पे बुनाई करके फिर आती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए इसी तरह से देखिए मैं यहाँ पे 27 फंदे से बना रही हूँ इस डोरमेट को। अगर आप चाहे तो यहाँ पे फंदा बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
27 की जगह पे आपको 3 फंदे के हिसाब से बनाना है, तो आप 30, 33, 36 फंदा ले सकते हैं। और 4 फंदे के बना हिसाब से बनाना है तो 28, 32, ठीक है, उस तरह आप फंदा यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अभी क्या 3 फंदा हुआ, तो पहले यहाँ पे 1 फंदा था, अब यहाँ पे 2 फंदा हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1, 2 फंदा हुआ। देखिए यहाँ पे 2 फंदा हो गया। और फिर यहाँ से मैं जो कलर जहाँ है वहाँ पे मैं बुन के एक से चलिए कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखिए, देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे सीधे की तरफ से मैं इसलिए कंप्लीट कर ली हूँ। अब देखिए फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ठीक है, अब फिर देखिए उल्टे की तरफ आई हूँ, तो इसे फर्स्ट फंदा स्लिप करना है, धागे अपनी तरफ कर लेना है, फिर इस फंदे को हमको इसी में लगा देना है। ठीक है, और लगा कर देखिए अब यहाँ पे तो आसमानी कलर हमको नहीं बुनाई करना है, तब एक के बाद यहाँ से मैं दूसरा कलर लगा के बुनाई करूँगी। देखिए यहाँ पे 3 फंदा बुनाई कर ली हूँ, फिर यहाँ से इस धागे को टाइट कर दूँगी। अब देखिए फिर इसको हमको क्या करना है, अब यहाँ से बुनाई करना है आसमानी कलर। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 3 फंदा हुआ, फिर धागे को दबाना है। देखिए 1, 2, 3, 3 फंदा हुआ, फिर इस धागे को दबाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 3 फंदा हुआ, फिर धागे को दबाना है। 1, 2, 3, 3 फंदा हुआ, फिर इसे दबाना है। 1, 2, 3 फंदा हुआ, फिर धागे को दबाना है। फिर 1, 2, 3 फंदा हुआ। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ, तो यहाँ पे 3 फंदा बच गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 फंदा हो गया। अब देखिए अब यहाँ से अब हमको क्या करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ से हमको क्या करना है, फिर से यहाँ से रिटर्न होना है हमको। ठीक है, देखिए, देखिए कितना सुंदर पैटर्न बन के आया, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 कलिए बना के मैं यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं तीसरा कलिए स्टार्ट करूँगी। अब देखिए मैं यहाँ पे सीधे साइड आई हूँ, तो सीधे साइड से हमको फर्स्ट फंदा स्लिप करना है, धागे अपनी तरफ, और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनाई करना है। जो कलर जहाँ है वहाँ पे मैं कंप्लीट करके चलिए फिर आती हूँ उल्टे साइड, तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैं 2 कलिए बना के कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर मैं डिजाइन चेंज करूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसे पहले मैं यहाँ पे बना रही थी, यहाँ से मैं आसमानी कलर लगा के बुनाई कर रही थी, यहाँ तक आई हूँ। ठीक है, उसके बाद से फिर मैं यहाँ से रिटर्न हो गई हूँ, तो उसी तरह से अब यहाँ से फिर मैं अब आसमानी की जगह पे ब्राउन लगाऊंगी, ब्राउन की जगह पे आसमानी लगाऊंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंदा स्लिप करना है, धागे अपनी तरफ करना है, और इस फंदे को हमको उसी में लगा देना है। ठीक है, अब देखिए लगाकर फिर यहाँ से हमको कलर चेंज करना है, आसमानी की जगह पे ब्राउन लगाना है, ब्राउन की जगह पे आसमानी लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से चेंज करके मैं एक सिलैया सीधे की तरफ से और एक सिलैया उल्टे की तरफ से ऑफ करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर डोरमेट डिजाइन है। इस तरह का डिजाइन तो कोई भी आराम से बना सकती हैं, जिसको कुछ भी बुनना नहीं आता वो भी आराम से बना के अपने घर में यूज कर सकती हैं। डोरमेट हो, थालपोश हो, टेबल मैट हो, किचन मैट हो, या पूजा आसन हो, कोई भी चीज़ बनाकर आप यूज कर सकती हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से मैं 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करके आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं पहले यहाँ पे नीचे में बुनाई कर रही थी, सेम उसी तरह से अब हमको ऊपर में बुनाई करना है। जैसे यहाँ पे जैसे पैटर्न जा रहा था, ठीक है, अब सेम उसी तरह से ऊपर जाएगा। फिर ये वाला पैटर्न आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं ये वाला पैटर्न स्टार्ट करूँगी, फिर ये वाला कंप्लीट होगा तो फिर ये वाला स्टार्ट करूँगी। इसी तरह से इस डोरमेट को हमको बार बार रिपीट करते हुए बुनाई करना है। देखिए देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर डोरमेट डिजाइन है। आप सब इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप चलिए यहाँ से देखिए आपको एक बार दिखा देते, फर्स्ट फंदा स्लिप करना है, धागे अपनी तरफ, फिर इसमें हमको उसी में लगा देना है। ठीक है, अब देखिए अब ये वाला डिजाइन जब इधर जाएगा तो यहाँ पे एक फंद 4 फंदा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, एक फंदा इस धागे को ऐसे दबाना है, दबा कर हमको
एक फंदा बुनाई कर लेना है, ठीक है। अब फिर इस धागे को फिर से हमको इधर दबा लेना है। दबाकर देखिए यहाँ पे 1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2, 3, 3 फंदा होगा। फिर यहाँ से इस धागे से हमको फिर से बुनाई करना। देखिए 1, 2, 3। देखिए अभी मैं इधर मेरा फंदा कम होते जा रहा है, ठीक है। अब फिर मैं जब ये वाला स्टार्ट करूँगी तो इधर फंदा कम होते जाएगा, उधर से बढ़ते जाएगा। उम्मीद है कि आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे 2 कलियाँ बना के आपको समझा दी हूँ। फिर यहाँ से मैं तीसरा कलिया स्टार्ट की हूँ बनाना, ठीक है। अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है दोस्त, तब 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और देख के बनाइए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसी तरह से मैं इस डोरमेट को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तब तक वीडियो आप पूरा देखिए, देखकर बनाइए और देखकर बनाइए और अपने घर में यूज़ कीजिए, ठीक है। तब तक फिर मिलती हूँ मैं। देखिए मैं यहाँ पे डोरमेट बना के कंप्लीट कर ली हूँ, ठीक है। अगर आपको इससे भी बड़ा और इससे भी चौड़ा अगर डोरमेट बनाना है तो आप यहाँ पे फंदे बढ़ा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं 27 फंदे से ही डोरमेट को बना रही हूँ। 3-3 फंदा मैं यहाँ पे ली हूँ, ठीक है। आप चाहे तो 3 की जगह पे 4-5 फंदा भी कर सकते हैं और 27 की जगह पे आपको जितना फंदा पे बनाना है आप उतना लंबा बना सकते हैं। ये लंबा वाला डोरमेट रहता है, उसी तरह से इसका शेप आएगा और देखिए देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत डोरमेट है और बिल्कुल आसान है। बस आपको 3-3 फंदे की बुनाई करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरह का डोरमेट बना के कंप्लीट कर ली हूँ, ठीक है। दोस्त अगर आपको मेरा बुनाई और डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये डोरमेट डिज़ाइन कैसा लगा। इसी तरह से मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए हमेशा नया-नया वीडियो डालती रहती हूँ। आप सब जाइए और जाके मेरे चैनल पे देखिए। प्लीज़ दोस्त वीडियो आप पूरा देखिए, कभी भी देखिए वीडियो आप पूरा देखिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार देखिए, देख के इस तरह का वीडियो आप सब ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अब चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।